राधे राधे साथियों। हरी कृपा से एक बार फिर से मैं आप सबके सामने आई हूँ अपने चैनल कृष्णा माखन चोर पर। साथियों, पुत्रदा एकादशी के विषय में चर्चा करने के लिए पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत इस वर्ष 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। साथियों, रविवार का दिन है तो सूर्य देव को जल अवश्य ही अर्पित करें और सूर्य देव को जल अर्पित करते समय चावलों का प्रयोग इस दिन ना करें बल्कि काले तिल का प्रयोग करें। साथियों, जो भी निसंतान दंपति हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से निसंतान दंपतियों को निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वैसे तो सभी एकादशी व्रत विशेष फलदायी होते हैं और 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के सभी उम्र के लोगों को एकादशी के सभी व्रत करने चाहिए। परंतु शारीरिक असमर्थता के कारण यदि आप व्रत ना रख सके तो कम से कम सभी एकादशियों की व्रत कथा का पठन या श्रवण अवश्य ही कर लिया करें। साथियों, ये भी याद दिला दूं कि रविवार का दिन है तो इस दिन वैसे भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए और एकादशी है तो भी तुलसी दल इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तो पहले से ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। और रविवार को तुलसी में वैसे भी जल नहीं अर्पित करते हैं और एकादशी है तो भी इस कारण से जल अर्पित नहीं करेंगे। साथियों, एकादशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण और पावनमयी दिन होता है। इस तिथि को ऐसे ही मत जाने दीजिए। कुछ ना कुछ पुण्य कर्म इन विशेष तिथियों में अवश्य ही करिए, क्योंकि हम सब गृहस्थ जीवन में हैं। हमारे पास समय नहीं होता है कि हर दिन हम प्रॉपर तरीके से पूजा पाठ कर सकें। लेकिन जो विशेष तिथियां हैं साथियों, इन तिथियों का लाभ अवश्य ही लें। नहीं तो इसी गृहस्थ जीवन में जिम्मेदारियां उठाते उठाते कब जाने का दिन आ जाएगा हम नहीं जानते। तो इन विशेष तिथियों का लाभ अवश्य ही उठाएं। कुछ ना कुछ पुण्य कर्म, चाहे हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें, गीता पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, कुछ भी करें साथियों, इन तिथियों को ऐसे ही ना जाने दें। आइए साथियों, एकादशी के नियमों की चर्चा कर लेते हैं। एकादशी व्रत नियमों में साथियों, आपको पता है एकादशी 3 दिन का अनुष्ठान होता है। अर्थात ये व्रत दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। दशमी तिथि को किसी भी तरह का सात्विक, किसी भी तरह का तामसिक आहार ना ले बल्कि सात्विक आहार ही ले और रात्रि का भोजन सूर्यास्त के पहले हर हाल में कर लें। अगर आपको सूर्यास्त के बाद भी भूख लगती है तो आप फलाहार ले सकते हैं। फिर अगले दिन यानी एकादशी तिथि के दिन साथियों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के पानी में गंगा जल या फिर पवित्र नदियों का जल मिलाकर और काले तिल मिलाकर स्नान किया करें, क्योंकि इससे हमें नदी स्नान करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके बाद साथियों, पूरे घर में गंगा जल के छींटे दें, जिससे पूजा के लिए पवित्र वातावरण तैयार हो जाएगा। मुख्य द्वार पर हल्दी और गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक बना लें। फिर साथियों, प्रेम भाव से अपने प्रभु को उठाएं। पंचामृत नहीं तो शुद्ध जल में ही गंगा जल या पवित्र नदी का जल, काले तिल, पुष्प, इत्र आदि मिलाकर प्रभु को स्नान कराएं। प्रभु को धूप, दीप, तुलसी दल, जल, फल, ऋतुफल आदि अर्पित करें और उसके बाद पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण करें। फिर कुंज बिहारी की आरती के साथ एकादशी माता की आरती भी अवश्य ही गाएं। साथियों, फलाहार या निराहार अपनी शारीरिक समर्थता के अनुसार ही व्रत को करें। पूरा दिन साथियों पॉजिटिव रहें, प्रभु के पवित्र नामों का जाप करते रहें। आप कहीं भी हो, आप प्रभु के पवित्र नामों का जाप मन ही मन कर सकते हैं। तो ये तो एक्सक्यूज है ही नहीं कि हमें समय नहीं मिलता, हम बिजी हैं। नहीं साथियों, उसी समय में से आपको समय निकालना है, प्रभु के पवित्र नामों का जाप करना है। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करके, विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ या अपनी सुविधा के अनुसार आप जो भी चाहें प्रभु के पवित्र नामों का जाप करते रहें। साथियों, इस दिन एक चींटी भी आपके हाथ से जानबूझकर ना मरे, ऐसी आपकी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि ये दिन बहुत पवित्र दिन होता है, बहुत पुण्यमयी दिन होता है। तो इसको हिंसा करके व्यर्थ ना करें। साथियों, प्रभु तो केवल भाव के धोखे हैं। आपका क्या भाव है प्रभु के प्रति, आपका कितना समर्पण है, कितना प्रेम है, प्रभु बस यही देखते हैं और उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। साथियों, फिर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर
नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर नियत समय के अंदर पूजा पाठ करें और फिर दान पुण्य अवश्य ही करें। उसके बाद नियत समय में अपना व्रत खोल लें। आइए साथियों, प्रभु के श्री चरणों में नमन करते हुए हम पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को सुने। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने का क्या विधान है, क्या विधि है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनो। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्र होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वो सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको ये दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा संपूर्णम।
तो साथियों, फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।